आपका सर भी फक्र से ऊंचा हो कि मेरा विधायक पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। 90 में सुशील जी 3200 से जीते, 95 में 32,000 से जीते और 2000 में 64,000 से जीते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कमल को वोट मिलते आया है 90 से लेकर अब तक। किसी को भी सिंबल मिल जाएगा तो इसी तरीके से इसी वोट से जीतेगा। यहाँ प्रत्याशी इंपॉर्टेंट नहीं है, कमल इंपॉर्टेंट। हम आज जब आपके पास आए हैं, आपकी नजरों में तो विधायक है ही, लेकिन हमारा यह मोहल्ला है, हम यहीं के वासी हैं और यहाँ से मुश्किल से ½ किलोमीटर भी नहीं होगा और मेरा घर है, तो हम आपके घर के बेटा और भाई हैं। और जब आप सब लोगों ने विधायक बना दिया है इस बेटा भाई को, तो घर का नालायक ही बेटा वैसा रहता है जो अपने घर की चिंता पहले नहीं करता है, बाहर की चिंता करता है। तो हमको घर की भी चिंता उतना ही तन्मयता से करना है और आप सब लोगों के आशीर्वाद से कुम्हरार ही नहीं पूरे बिहार की भी चिंता करना है, ताकि आपको आने वाले दिन में आपका सर भी फक्र से ऊंचा हो कि मेरा विधायक पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। यह शक्ति आप सब लोगों से मिले कि आगे चल के आपको लगे कि हमारा विधायक पूरे बिहार में जाना जाता है। वो ताकत और आशीर्वाद भी आप सब लोगों से चाहिए। जब टिकट मिला तो 30 साल से सरदेव सुशील मोदी जी, उसके बाद अरुण सिन्हा जी, एक कार्यकर्ता के रूप में इसमें 2-4 लोग हैं। राजीव जी अपने यहाँ हैं, SIS से जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने देखा है कि लंबे समय से जब सुशील जी 95 में हमको जोड़े मतलब हमको पार्टी में लाए और एक कार्यकर्ता बनाए। हम भागना चाह रहे थे लेकिन हमको कार्यकर्ता बनाए। उस समय बड़ा संघर्ष काल का था। 90 में सुशील जी 3200 से जीते, 95 में 32,000 से जीते और 2000 में 64,000 से जीते। वो इस गति से काम कर रहे थे कि वोट कई मल्टीपल गुना में बढ़ते जा रहा था हर 5 साल के बाद। तो उसका कारण था कि हमारे जैसे कई कार्यकर्ता को समर्थकों से कनेक्ट होना, बात करना और संवाद उनका रेगुलर जारी रहता था और विपक्ष के नेता के रूप में भी बड़ा संघर्षशील थे। तो वहां से लेकर के इस पूरे क्षेत्र को, हनुमान नगर हो या पूरा कुम्हरार हो या उस समय का पटना मध्य, यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में हम धीरे धीरे करके लगभग हम जानते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो हम जानते हैं। हाँ, कौन सा रोड, नली गली, पार्क, ये सब डेवलप करना है। उसके बारे में भी अभी जैसे पार्कों का अपना ये कुम्हरार है, हम 3 दिन पहले ही DFO से मिले और आज ही उसका सूची बनाए हैं किस पार्क में क्या होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता कात्यायनी वर्मा राजन जी रेंजर के साथ आज से ही घूम रहे हैं कि कौन कौन से पार्क में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हम आए तो सैदपुर का जो पक्कीकरण था वो 1.5-2 साल से पेंडिंग था। वो हमारे इस विधानसभा के बीच से एक ऐसी सड़क है जो अगर बन जाए तो पटना सिटी से उधर का पूरा इलाका इससे लाभान्वित होगा। बीच सड़क पे प्रेमचंद रंगशाला 4 लेन सड़क अटल पथ जैसा बन जाएगा। कुछ नहीं था उसमें, टेक्निकल प्रॉब्लम था कि चूंकि पूरा सघन आबादी है, गरीबों की बस्ती है, तो जब तक उस नाले का डाइवर्सन नहीं होता तब तक वो सड़क बनता नहीं। तो उस नाले का डाइवर्सन के लिए NCC रुकावट था, NCC का ऑफिस था, तो वहां से हम लोगों ने उसका डाइवर्सन कराया। साइंस सिटी सेंटर का बिल्डिंग बन गया था, तो वो डाइवर्सन करा के कोई भी गरीब का झोपड़ी नहीं टूटा। डाइवर्सन करके हम लोग अब 20 तारीख से वो काम को प्रारंभ करा करके उसको भी कर देंगे। कई रुके हुए कार्य और जो काम चल रहे हैं उसको भी हम सब लोग चाहते हैं कि मार्च तक उस काम को समय सीमा में पहले तो पूरा करा ले, जो हमारा पेंडिंग वर्क है। और नया जो वर्क आएगा वो अप्रैल से मेरे पास आएगा और आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर। आप सिर्फ वोटर नहीं है। ब्रह्मा जी विधि का जो आप अभी बता रहे थे तो वो तो एक बड़ी चीज हो गए और उतना बड़ा हमको बनना भी नहीं है। हमको तो बस इतना ही बनना है कि 5 साल के बाद अगर आपके पास हम वोट मांगने के लिए आए तो मुझे आके आपसे ये नहीं करना पड़े कि हमको वोट चाहिए। आप कहिए कि ये तो 5 साल ही तो नॉमिनेशन के पहले तक लगातार मेरे बीच में रहता आया है, हमारे साथ मिलता आया है
ये ऐसा विधायक है कि इसको इस समय चुनाव के समय घूमने की जरूरत नहीं है, पहले ही घूम करके हमको बस इतना है कि आपसे हम कनेक्ट रहे। उसके लिए हम पार्कों में भी कभी कभी मिल लेते हैं आप लोगों से, आप इस तरीके के कार्यक्रम में भी मिल लेते हैं, सड़कों में भी जो सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है वो मिल लेते हैं। संभव नहीं है कि तुरंत से चुनाव नॉमिनेशन के 20 दिन में हम सब लोगों से मिल पाते, लेकिन आप सब लोग अपनी बातों में भी कहे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कमल को वोट मिलते आया है 90 से लेकर अब तक। यहाँ संजय गुप्ता हो, कोमल भाभी हो, या हमारे गणेश भैया हो, या हमारे नागेंद्र भैया हो, किसी को भी सिंबल मिल जाएगा तो इसी तरीके से इसी वोट से जीतेगा। यहाँ प्रत्याशी इंपॉर्टेंट नहीं है, कमल इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल किसको मिला है, और कमल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह आपके मन में विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे रहा है बहुत जांच परख के दिया होगा, वो अच्छा काम करेगा इसलिए दिया होगा क्योंकि 90 से लेके एक तरफ 2005 तक संघर्ष भी भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में, चाहे वो पेयजल का समस्या हो। एक समय था इसी हनुमान नगर में कि जब पानी निकलता था तो वो काला पत्थर वाला रोड राजेंद्र नगर पुल से लेकर के यहाँ तक, और इस पानी टंकी के इर्द गिर्द पानी जब लग जाता था तो कम से कम 2-3 महीना के बाद हटता था। ये सब पुराने लोगों के ध्यान में होगा। यही पानी टंकी और सब्जी मंडी है, यहाँ तक पानी जल्दी निकलता भी नहीं था। पेयजल संकट, पीने के पानी का संकट भी यहाँ वैसा ही रहता था। यहाँ जब करिए तो आधा साल जल जमाव से और आधा साल पानी के अभाव से, पीने का पानी का भी संकट था बराबर। बिजली की कमी के कारण बोरिंग जल जाना, यहीं पे बोरिंग रहता था बराबर, यहाँ पे जाम होते रहता था सड़क इसी हाउसिंग बोर्ड मोड़ के पास। या आप चले जाइए पानी टंकी बराबर, हम लोग आकर के इसको बोरिंग का कनेक्शन बंद, पानी का हाहाकार मचा हुआ। ये कई ऐसी मूलभूत समस्याएं था जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका निदान किया है और बड़े स्केल पे किया है। सुशील जी तो 2005 में आए, सबसे पहला कंकरबाग ड्रेनेज सिस्टम, फिर पार्क का डेवलपमेंट, फिर बिजली का समस्या और बोरिंग के समस्या को निदान किया। अरुण जी उसको और आगे बढ़ाते हुए काम किए। तो भाजपा ने लगातार विकास किया है। हमारे जिम्मे भी जो काम है कि जो विकास हुआ है, लेकिन हम विकसित कैसे बना ले, हम कुम्हरार को आदर्श कैसे बना ले। हमारा शहर बसा हुआ है, तो जब वो शहर बसा हुआ है तो आबादी तो कोई पीआरडीए के नक्शा के अनुसार तो हमारा बनता नहीं मकान। अभी बाईपास के ऊपर तक चल जाइए तो वैसा ही बनते जा रहा है मकान, ना ड्रेनेज है ना रोड है। क्योंकि खाली रोड है तो पानी उधर बस जा रहा है तो सड़क पे जल जमाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे सड़क बनते गया, मकान बढ़ते गया तो जल जमाव होना शुरू हो गया। वो प्लानिंग की कमी, तो हम इसको शहर को नया आदर्श कर दें कि हम एकदम स्मार्ट सिटी बना दें, वो नहीं बन सकता। हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। हम लोग शहर के दूर वाले इलाके को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, एकदम पीआरडीए से अप्रूव। थोड़ा पीछे भी जमीन छोड़ दीजिए, जैसे भैया का इतना आगे है, कौन छोड़ता है इतना आगे जमीन, थोड़ा पीछे भी छोड़ना है। यहाँ तो जितना हुआ तो उल्टा निकाल देना है, अतिक्रमण वाला जब आएगा तो देखा जाएगा। तो इसलिए इसको हम सब लोग व्यवस्थित करेंगे कि हमारा शहर व्यवस्थित हो और अच्छे से जो हमारे विकास के जो काम है वो लगे। एक प्रयास है कि जितने पार्कों में कम से कम सीसीटीवी कैमरा लग जाए। हमारे जो बच्चे हैं बहुत तेजी से सूखा नशा की ओर बढ़ रहे हैं। सूखा नशा की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? उसका एक तो कारण है कि हाँ भाई, सूखा नशा कहीं ना कहीं से आ रहा है। ये बराबर का काम नहीं है, ये समस्या बराबर का नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं जॉब में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में इतना मशगूल हो गए अपने अपने कामों में कि जो बच्चा हमारा 8th, 10th और 12th का आता है तो उसको हम समय नहीं दे पा रहे हैं, उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। 90% पेरेंट्स बात नहीं कर पा रहे। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि अपने बच्चों से पूछे, स्कूल से आया उसका दोस्त कौन है, कहाँ जाता है, कौन से पार्क में बैठता है, किससे मिलता है। बच्चों से एकदम से फ्रेंडली होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग बड़े मुश्किल में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आप सब लोगों को बड़ा कंट्रोल करना होगा। जागरूकता नहीं चलाएंगे तो हम लोग इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये हम चिंता एक आप लोग ये दे रहे। बाकी जो समस्या होगी, हम आपके बेटा हैं, भाई हैं, और जिस प्रकार से आप बोलिएगा, जैसे बोलिएगा, हम आपके साथ खड़ा हैं। नियमित मिलने जुलने का कार्यक्रम है। थोड़ा सा काम के लिए इतना ही आग्रह होगा कि हमारी व्यस्तता अगर बढ़ जाए
तो आप ऐसे ही बुलाएंगे तो थोड़ा लेट हो सकता है, आज भी लेट हो गए, लेकिन हम सुबह 8 बजे से ऑन रहते हैं, रात को 11 बजे तक। जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ उस दिन से अभी तक हम सिर्फ अभी 3 दिन माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए गए हैं, बाकी हम एकदम से ऑन है, आप ही लोगों के बीच हैं। जल्द आपको 4-5 महीने में लगेगा कि यह आदमी सब लोगों से व्यक्ति मिल लिया है, यह आप सब लोगों को फील भी होगा। और एक काम और कर रहे हैं, कल से उसको शुरू किए हैं कि हर शक्ति केंद्र बूथ पे हम समीक्षा भी कर रहे हैं। समीक्षा में हम कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता कौन है, हमारे इस बूथ के की वोटर्स कौन है, मतलब प्रभावशाली आप जैसे लोग कौन कौन है, उनका नाम नंबर, यहाँ का समस्या क्या है, 1 2 3 प्रायोरिटी के बेस पे हम पहला साल क्या करेंगे, दूसरा साल क्या करेंगे, तीसरा साल क्या करेंगे। तो वो समस्या के साथ साथ और कहाँ कहाँ बूथों में गड़बड़ी है, कौन सा वोटर को बड़ी दूर कर दिया गया, कौन भवन से दूर है, ये पूरा एक्सरसाइज कार्यकर्ता के साथ हम कल से शुरू किए हैं, जो डेली कम से कम भवन वाइज हम 3-4 भवनों पे बात करते हैं, उसी में आपका समस्या भी आता है। अप्रैल से जब समस्या के निदान की बारी आएगी तो प्रायोरिटी बेस पे हम अगले 3-4 साल में आपकी समस्याओं की, समस्या तो अनंत है, जैसे ब्रह्मा जी का वो अनंत है तो समस्या भी अनंत है। अच्छा काम अगर पार्क बन गया तो पार्क में फिर झूला नहीं है, झूला भी बन गया तो हमारा यहाँ पे शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है तो लाइट आज खराब है, तो हमारा कूड़ा अगर साफ होता है तो फिर कूड़ा 2 दिन पे साफ नहीं होता है। मैंने समस्या एकदम एग्जैक्ट हम बोले तो कि हम व्यवस्थित कर सकते हैं इस शहर को एकदम से सुंदर और स्वच्छ स्मार्ट बनाने में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अभी हम आए थे एक दिन पार्क में टहलने के लिए तो पता चला कि यहाँ पे कूड़ा पार्क के आगे रखा हुआ है। हम वार्ड पार्षद को फोन किए, अब कूड़ा उनका जो प्रॉब्लम था, इंस्पेक्टर बोला कूड़ा तक कोई ना कोई हम ही लोगों में से गिराता है, हमारा कचरा वाला गाना बजाते हुए आता है तो उसको कूड़ा कहीं ना कहीं दे देना है। लेकिन हम लोग अगर बगल का प्लॉट है तो कई प्लॉट में देखिएगा कि पूरा आसपास का लोग कूड़ा वही गिरा देता है, तो थोड़ा बहुत हम सब लोगों को भी अपने आप को करेक्ट, कोई फिर अपने मोहल्ले में जब हम जाते हैं तो कोई नहीं बोलता है, ये हमको बोलता है कि देखिए कूड़ा ही घर के बगल में गिरा हुआ, इसको साफ करा दीजिए, लेकिन कूड़ा कौन फेंक रहा है तो इसको भी हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो हम एकदम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आप जैसे बोलेंगे आपके साथ पूरी तन्मयता के साथ हैं, और आपको कभी फील नहीं होने देंगे कि आपका जो जनप्रतिनिधि है, होता है ना कि मन में एक भाव आता है कि ये गलत आदमी है, ये हमको लगता है भगवान हमको इतनी ताकत दे कि कभी आपके मन में यह भाव नहीं आए कि मैंने गलत जनप्रतिनिधि को चुना है। भगवान बस हमको इतना ही ताकत दे, दूसरा ताकत दे कि लोग विधायक बनने के बाद पावर जो बढ़ जाता है ना, पावर बढ़ता है तो भूल जाता है, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे अंदर वो पावर बढ़ने वाला कहीं से भी आए नहीं, और हम एकदम इसी तरीके से आप सब लोगों से मिलते जुलते रहे। काम तो ईश्वरीय शक्ति है, कौन सा काम होना है कब, ये भगवान ब्रह्मा जी को और विष्णु महेश को पता है, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे ये हमको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब लोग जो अभिनंदन किए, वास्तव में ये आपका अभिनंदन है कि बिना देखे जाने सोचे और हमको अपना प्रतिनिधि बनाए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद, आभार, चरण वंदन।